तो हाइट दे दी आपको उसकी। तो इसमें से जो सामग्री छील कर फेंकी गई उसका आयतन क्या है, ये पूछा है आपसे। तो देखना एक बार, जैसे इस प्रकार से कोई बेलनाकार पेंसिल जब भी बिना छीली हुई होती है तो बेलन के आकार की होती है, इस प्रकार से। ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि ये ऊपर से छील के, ये नहीं कहना चाह रहा। आप कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो कि जैसे आप ये मान लो कि सर नीचे से तो ऐसी है और ऊपर से शंकुआकार कर दी, ऐसा नहीं किया गया है इसमें। ऐसा नहीं किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में सीधा ये कह रहा है कि ये जो शंकुआकार पेंसिल, ये बेलनाकार पेंसिल थी, इसको शंकुआकार बना दिया गया, ऐसे बना दी। मतलब सामने वाली की बात हो रही है केवल। मतलब आप पूरी पेंसिल समझ गए और ये पेंसिल की केवल नोक की बात कर रहा है। जैसे नोक जो थी वो पहले कैसी थी, बेलनाकार, और उसके बाद में उसको छील दूंगा तो कैसी बन जाएगी, शंकुआकार। तो आप ये वाली मत समझना, ये इस पेंसिल की बात नहीं हो रही यहाँ। ये नोक की बात हो रही है कि पहले नोक ऐसी थी और उसके बाद में क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे ये कहा गया है, आपकी जो बेलनाकार आकृति थी, बेलन का आयतन था, उसको आपने शंक्वाकार आकृति बना दिया। कैसी बना दिया, शंक्वाकार। याद रखें। तो अगर बेलनाकार आकृति है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और शंक्वाकार बना दिया तो शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3। ठीक है, तीसरा हिस्सा। फिर आपसे कहा गया कि इसमें से जो हमने सामग्री छील कर फेंकी है उसका आयतन याद करो। तो ऐसा कर लो ना आप, इस पूरे बेलन में से आप ये शंकु घटा दो, शंकु घटा दो तो बचा हुआ मान आ जाएगा क्या अपने पास। शंकु को बचा के रख लो, बाकी जो मान आ जाएगा अपने पास वो उसको अपन ने छील के फेंक दिया। क्लियर। तो पहले अपन बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7। रेडियस कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। व्यास है 1.2, क्या है, मतलब डायमीटर आपका 1.2 है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। 1.2 की आधी, 2 का भाग दे दो। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में से किया करो, पॉइंट ना हो तो क्या करें, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। एक अंक बाद पॉइंट है तो 0.6। क्लियर है क्या। तो 0.6 लिख दिया हमने। तो आर स्क्वायर आएगा तो 0.6 गुणा 0.6। और एच हाइट दे रखी है आपको सवाल में कितनी, 1.4। पॉइंट हटा के आप नीचे 10 भी लगा सकते हो। 7 से इसको काट देते हैं, 14 को 2 बार, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से हमारे पास आयतन आ जाएगा 22 गुणा, पर वेट करेंगे इन साहब लोगों। अपन कर देते हैं 22 गुणा 6 लेकिन 2 अंकों बाद पॉइंट है तो इसमें भी 0.36 और गुणा में 0.2। सही है। तो यहाँ से सीधा सीधा और सोल्व करें तो 22 गुणा 36 दूनी 72। लेकिन कितने अंकों बाद, 2 और 1 3, तो 3 अंकों बाद तो एक जीरो पॉइंट लगा दिया। ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, कितना आ रहा है बताओ, 1 क्या आ रहा है। ठीक है। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये कब का है, बिना छिली हुई पेंसिल का आयतन है, बिना छिली हुई। क्यों, क्योंकि बेलनाकार है तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर इसमें आगे की बात करें तो हम इसमें से ये शंकु घटा देते हैं, जो पेंसिल बची हुई है हमारे पास अभी, ये वाली पेंसिल बची हुई है। बची हुई पेंसिल का आयतन बताना है या हमें छील कर फेंकी गई, छील कर फेंकी गई। तो इस आयतन में से ये शंकु वाला निकाल के घटा दूं तो बाकी फेंकी, ये साइड वाली फेंकी है हमने, तो इसका आयतन आ जाएगा। तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, इधर बता रहा हूं मैं, 1/3। और इसी का यही आ गया क्या, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसी का 1/3। सही है, 1.584। सोल्व करने की जरूरत है क्या, क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच के ही 1/3 लगेगा। और मानिए कि यही लिखे जाएंगे तो 1/3 अपने पास, और 1.584 कितना आ गया ये,
0 काट दो, 3 से काट दो और फिर पॉइंट लगा दो, ठीक है। 528 ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको बताना है कि छील कर फेंकी गई पेंसिल का आयतन, आयतन ही पूछ रहा है आपसे। टोटल तो हो गई आपके पास कितनी, 1.584, और इसमें से कितना घटा दें, 0.528, तो बच गई कितनी, तो 5 6, एक अक्षर और आ रहा होगा, बस इतना ही आ रहा है ना, हाँ। तो सेंटीमीटर क्यूब ये छील कर फेंकी है। अब दोबारा समझें इसी सवाल को। ये पेंसिल थी आपके पास जो बेलनाकार थी, बेलनाकार इसकी पूरी आकृति, बेलनाकार आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हमने छील कर कैसा कर दिया, शंकुआकार, शंकुआकार कर दिया, तो हमारे पास केवल ये शंकुआकार आकृति बची है। इसका आयतन होगा इस पाई आर स्क्वायर एच का तीसरा हिस्सा। तो ये कितना निकल के आया था, 1.584। अगर छील कर फिर तीसरा हिस्सा निकाला तो कितना निकल के आया, 0.528। जब पूरी पेंसिल में से ये वाला घटा देंगे कि ये बचा हुआ है हमारे पास, तो जो हमारा अलग वाला जो बाकी हिस्सा बच गया वो हमने छील के साइड में फेंक, तो ये हमने घटा दिया, तो कितना आ गया, 1.0566। नोट करो। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, मतलब 2 गुना बच जाएगा उसका। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल यहाँ मैंने ये फॉर्मूला 2 बार लगाया है, बाकी आप ऐसा खुद सोच सकते हो कि बेलन का आयतन पूरा पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें से 1/3 हट जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, तो जो भी पाई आर स्क्वायर एच है उसको 2/3 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम थी, में पूछा गया कि पाई है एक, ऑप्शन था में पूर्णांक क्या है, क्लास नोट्स। तो इसी क्वेश्चन में हम और क्या कर सकते हैं, बता दूंगा इसे मैं, नोट हो गया। इसी क्वेश्चन में हम ये कर सकते थे, जब घटाना पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 है, तो हमें ये तो पता लग ही गया कि एक बेलन के अंदर 3 शंकु बनते हैं। कितने शंकु बनते हैं, 3। तो एक शंकु हटाना है, बाकी 2 को छील कर फेंक दिया, समझ गए। तो अपन सीधा ये भी तो कर सकते थे इसी सवाल में कि एक बेलन जो होगा उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें से आप घटाओगे 1/3, तो सीधा सीधा लिख ही दो ना कि इसका 2/3 फेंक दिया। कितना फेंक दिया, पूरे में से 1/3 शंकु बच गया, तो कितना फेंक दिया, 2/3 फेंक दिया। जब 2/3 फेंक दिया तो पाई का मान 22/7, आर 0.6 गुणा 0.6, हाइट हमारी थी कितनी, 1.4। अब जो भी आंसर आता है उसको लास्ट में 2/3 फेंक दिया, कितना फेंक दिया, 2/3। इससे भी जो आंसर आएगा वही आएगा, 1.05। क्या आ रहा है ना, ये डायरेक्ट आंसर। लिख दो आप मेथड 2, इन मेथड से। ये 2/3 कहाँ से आया, तो अलग से ऐसे इशारा करके 1/3 का शंकु बन जाएगा और 2/3 छिल। इसके आज फर्स्ट क्लास है, हाथ ऊपर करो, क्लास हो।
नेक्स्ट बात करते हैं गोले की। लास्ट पॉइंट आता है आपका 3D में। ये तो पूरा गोला है। ये क्या है? अर्धगोला। इसको ऊपर वाले को मिटा देंगे। वाइट कलर ले लेंगे। इसमें कलर भी आता है क्या? कलर नहीं आता? तो आकृति अर्धगोला। शॉर्ट में गोलार्ध भी बोलते हैं, ठीक है। अर्धगोला या गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध, ठीक है। तो ये आयतन का सवाल आएगा, एक वॉल्यूम का आयतन का सवाल आए तो आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ ये इसका आयतन होगा, ये आर होगी, ठीक है। जैसे बॉल होती है, अपन क्रिकेट खेलते हैं, उसकी बॉल होती है, उसके अंदर सेंटर, वो 3D में बात कर रहे हैं अपन, 2D नहीं है। तो जैसे बॉल होगी या फुटबॉल होगी, के बीच में से अपन अगर उसको काट दें और उसके बाद में देखें कि बीच में से ये परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? त्रिज्या। तो ये वॉल्यूम आयतन का सूत्र हमेशा यही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7, ठीक है। एक आता है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, अब इसमें ऐसा तो होगा नहीं, वक्र पृष्ठ वगैरह कुछ तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बॉल दिखेगी तो पूरी दिखेगी चारों तरफ से, ठीक है। हाँ, वो वक्र पृष्ठ जो आएगा और संपूर्ण पृष्ठ इसमें आ सकता है, क्यों? क्योंकि अर्धगोले के अंदर केवल बार बार का ही दिखेगा, ऊपर वाली प्लेट नहीं दिखेगी, समझ गए? तो इसलिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टोटल सरफेस एरिया ही होता है एक प्रकार, ये होता है 4 पाई r²। क्या होता है? 4 पाई r²। ऐसे ही अगर अपन अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले के आयतन की बात कर लें, वॉल्यूम की बात करें, तो आधा हो जाता है। तो ये 2/3 है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो मतलब 2/3 पाई r³ क्या जाएगा? 2/3 पाई r³, ठीक है। अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसका मतलब सबसे पहले तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें। वक्र पृष्ठ का मतलब जो नॉर्मली हमें दिखाई दे। तो नॉर्मली अगर हम किसी बॉल को, फुटबॉल को काट दें तो चारों तरफ की दिखाई देगी। तो जब पूरी का पृष्ठ 4 पाई r² था, पूरी का कितना? तो आधी का 2 पाई r², सीधी सी बात है। तो अपन यहाँ लिख देंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई r²। लेकिन इसमें कई बार सवाल पूछ लेता है संपूर्ण पृष्ठ का। किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लो कई बार आपसे ये कह दे कि इसके ऊपर आप तार बांधो, तो बॉल है उसके ऊपर आप तार बांधो, तो तार बांधने के लिए केवल आप चारों तरफ ही तार बांधोगे या फिर उसके ऊपर वाले हिस्से पर भी बांधोगे? ऊपर वाले पर भी बांधेंगे, क्लियर? जो भी रहेगा, जैसे आप इसके तार बांधोगे तो 4 पाई r² में बांधोगे, बोलो क्लियर है। लेकिन इसके बांधोगे तो क्या करोगे? 2 पाई r² में, या ऊपर भी बांधेंगे? ऊपर भी, एक लाइन ऊपर भी आएगी, तो इसलिए ऊपर वाला एरिया भी गिना जाता है, याद रखना। तो इसमें क्या होगा? 2 पाई r² तो है ही चारों तरफ का सीधा सीधा, प्लस में ऊपर वाला गोला, और ऊपर वाली सतह वर्ताकार है, कैसी है? एक वृत्त, और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r² होता है। क्या होता है? पाई r²। तो एक पाई r² और जुड़ जाएगा। तो याद रखना, गोले में अगर अर्धगोले की बात करें तो वक्र पृष्ठ तो उसका आधा ही होता है, 2 पाई r²। लेकिन अगर अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ बोल दे तो 1 पाई r² और जुड़ जाता है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम भागते हुए सवाल करेंगे और वो बोलेगा एक अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो हम 4 पाई r² का आधा ले लेंगे, 2 पाई r²। सवाल गलत हो जाए, क्योंकि इसमें एक गोला और जुड़ जाएगा, ये आर रेडियस कहलाएगी हमारी। तो कुल मिला के 3 पाई r², टोटल सरफेस एरिया, ठीक ऐसे हो। नोट कर दें फिर इनके क्वेश्चन। क्या नोट?
अब ऊपर वृत्ताकार आकृति नाम क्वेश्चनों की ओर। घन का आयतन क्या होगा? नाभ का आयतन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस नाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। घन का विकर्ण यही होता है √3 गुणा भुजा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर A² याद कर रखा है, लेकिन √3 गुणा भुजा याद कर लिया। के अलावा बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय πRH और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πR और कोष्ठक में H प्लस R। शंकु का वक्र पृष्ठ πRL। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πR कोष्ठक L प्लस R। शंकु का आयतन 1/3 πR² H। शंकु में एक बात का जरूर ध्यान रखना है, अंदर जो बनता है वो एक समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या होती है? आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या फिर ट्रिपलेट याद कर लो। 3 4 और 5 12 8 15 7 24 9 40 20 21। गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल के बराबर है तो व्यास ज्ञात करो। कैलकुलेट द डायमीटर। आपसे कहा गया है कि आयतन संख्यात्मक रूप से पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। आयतन भुजा क्यूब में होता है हमेशा इकाई क्यूब में, और क्षेत्रफल हमेशा इकाई स्क्वायर में। आपको कह रखा है कि आयतन, तो आयतन आप तुरंत लिख दोगे 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। और इन दोनों को क्या दे रखा है? बराबर। 4 पाई से क्या कट गया? 4 पाई। R² से R² कट गया, एक R बच गया। सही है, और ये R 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो R का मान कितना आ गया? 3। आपसे त्रिज्या पूछी होती तो 3 बता देते, लेकिन क्या पूछा? और व्यास त्रिज्या का कितने गुना? 2 गुना। डायमीटर पूछा है और 2 गुना होता है, मतलब 3 गुणा 2, और 3 गुणा 2 कितना? किसका आंसर आ गया था? दोनों फॉर्मूले इक्वल किए हमने। 4 पाई से 4 पाई कट कर दिया,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर बच गया, आर क्यूब था। तो अब इस 3 को उधर ले जाके गुणा किया, जब ये कटते हैं तो एक बार से एक बार कटता है, इसका मतलब यहाँ एक बच गया, ठीक है। तो 3 गुणा एक क्या हो गया, 3, आर का मान 3 हो गया। तो अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास डबल होता है, तो 3 दूनी 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो आ गया क्वेश्चन वो वाला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ। 4 पाई r² का आधा 2 पाई r² या 3 पाई r²। 3 पाई r, ऊपर वाला वृत्त भी जुड़। 3 पाई r² फॉर्मूला होता है, व्यास है तो आधी त्रिज्या आर आधी हो जाएगी ना। फॉर्मूला लिखा करो 3। आर कितनी कह रहे हैं ना, r² बार गुणा 7 कट गया। देखो व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, अगर डायामीटर आपका 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसकी आधी हो जाएगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी, 14/2 कितनी, 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या। अब आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, अब यही तो ध्यान रखना है, संपूर्ण पृष्ठ अब किसका है, अर्धगोले का। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r² प्लस पाई r² कितना, 3 पाई r²। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा कभी भी किसी अर्धगोले की बात कर रहे हो, ये रेडियस आ गई, कई बार आपसे ऊंचाई का सवाल भी आ जाता है। किसका सवाल आ जाता है, ऊंचाई का। तो अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। आधार से परिधि को मिलाने वाली रेखा ही के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ही त्रिज्या होती है। अब बताओ इस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी, यही तो है। तो याद रखना, जहां अर्धगोला लिखा है वहां ये जरूर लिख लेना कि इसकी ऊंचाई त्रिज्या ही होती है, ये वाली लाइन बना के, ठीक है। इसकी ऊंचाई त्रिज्या ही होती है, ऊंचाई त्रिज्या ही होती है। हाइट ऑफ सेमी स्पेयर इज रेडियस। अब आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 3 पाई r²। तो 3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाल लिया, 7, 2 बार है तो 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 गुणा 7, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट वैल्यू 154 आएगा। तो 3 गुणा 154, 3 गुणा 154 को 3 गुणा मत करो, 150 को 3 गुणा कर लो, 150 150 150 450, और ऊपर 4 है तो 4 को 3 गुणा, 4×3 12, 450 और 12 462, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपको कैलकुलेशन पेन से नहीं करनी, माइंड में करनी है तोड़ के, ठीक है। एक जगह अगर इसको 3 से गुणा करते टाइम लगाते, माइंड में कर लिया हमने, माइंड में करेंगे तो माइंड डेवलप भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो गोलों के आयतनों का अनुपात है 8:27 है, उनकी पूरी सतह का अनुपात ज्ञात करो। पूरी सतह का मतलब का अनुपात, गोला पूरा है मतलब 4 पाई r²।
गोले दो हैं, 4 पाई r1 स्क्वायर, r1 मान लेना एक की त्रिज्या और एक की त्रिज्या r2। पहले जो दिया है वो लिखा करो, बाद में क्षेत्रफल बताओगे। देखो क्या करना है, आयतन दे रखे हैं, दो गोले हैं, एक का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब, और अनुपात का मतलब होता है बटे में लेना दोनों को, ठीक है। अनुपात का मतलब a/b, a अनुपात b, ठीक है। और दूसरे गोले का आयतन मान लेता हूँ 4/3 पाई और r की जगह r2 का क्यूब। बोलो ये दोनों के आयतनों का अनुपात आ गया, आयतनों का क्या आ गया, अनुपात। और इस अनुपात का मान बराबर में दे रखा है 8/27। सही है, अनुपात को a अनुपात b या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने तुरंत लिख दिया 8:27 को 8/27, और दोनों के आयतनों का सूत्र। अगर ऊपर नीचे है तो पाई से पाई और 4/3 से सीधा ही त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। सही है, अगर इन दोनों का, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो एक साथ ही लिख देता हूं इसको मैं कि r1 का भी क्यूब है और बटे r2 का भी क्यूब है, और पूरे का होल क्यूब कर दिया। और बराबर 8 बटे कितना आ गया, 27। इससे हमें पता लग गया कि r1 मतलब इसका क्यूब यहाँ लिखा हो गया होगा। किसका क्यूब होता है 8, 2 का, और ये किसका क्यूब 27, 3 का मतलब अगर कल को मेरे से r1 बटे r2 कोई पूछ ले तो मैं कह दूंगा 2/3 है। 2 बटे कितना है, और मैंने कहा था जो अनुपातों में हो उसी को मैन मान मान लिया करो। मतलब r1 तो 2 मान लेंगे और r2 कितनी मान लेंगे, 3। अब जाएंगे सवाल पर, किसका मान ज्ञात करना है, सतह का। सतह का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन जो पहला होगा उसका r1 का स्क्वायर, और जो दूसरा होगा उसका r2 का स्क्वायर। इसका मान बताना है मुझे। तो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, केवल दिक्कत कौन कर रहा है, r1 और, चलो ये आ गए, r1 2 है और r2 कितना है, 3। तो जब इन दोनों का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो ये 2 है लेकिन इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और नीचे 3 है इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4/9 लिखूं चाहे 4:9 लिखूं, बात एक ही। दोबारा समझें सवाल को, दो गोलों के आयतन का अनुपात दे रखा था, तो पहले आयतन का फॉर्मूला लिखो। आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर पहला है तो r1 का क्यूब और दूसरा है तो r2 का क्यूब, तीसरा और होता तो r3 का क्यूब लिखते। इन दोनों का अनुपात दे रखा है तो अनुपात का मतलब अनुपात में लिख दो चाहे बटे में लिख दो, बात एक ही है। अगर कहीं p और q का अनुपात दे रखा है तो p अनुपात q कह दो चाहे p बटे q कह दो, बात एक ही। इन दोनों से ही अनुपात दर्शाया जाता है। अब यहाँ से ये दोनों मान तो कट गए, ऊपर नीचे सेम है, और यहाँ r1 का क्यूब और r2 का क्यूब, बताओ किसका क्यूब 8 होता है, 2 का, और r2 किसका क्यूब 27, 3 का। तो r1 और r2 निकाल लिए, 2 और 3। अब चलते हैं जो पूछा है उस पे। अगले ने पूछा है कि सतह का अनुपात ज्ञात करो दोनों का। तो सतह का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होगा। अगर पहला है तो r1 का स्क्वायर और दूसरा है तो r2 का स्क्वायर। इस बात को आप समझ गए कि बटे में लिखना भी अनुपात ही होता है, समझ गए। तो अब 4 पाई से क्या कट गया, क्योंकि आप इन्हें बटे में नहीं लिखोगे ना तो फिर पता नहीं आपका माइंड करे या ना करे, वरना अनुपातों में भी आप काट सकते हो, ऐसे अनुपातों में लिखते हो ना आप। तो 4 पाई से क्या कट सकता है, 4 पाई ऐसे। तो यहां से मैं कह सकता हूँ r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। r1 कितना, 2, 2 का स्क्वायर, r2 कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 मतलब 4:9, ये सतह का
कोई बात नहीं क्लियर हो रही, दोबारा पूछ ले। पता नहीं इस फर्स्ट ग्रेड के बैच में कोई दोबारा पूछता ही नहीं है, या तो पूरा समझ में आ जाता है या फिर आप अवॉइड कर देते हो कि प्रयास करें। प्रयास नहीं होता है, नहीं समझ में आता तो पूछ। तब ऐसा पूछ लिया करो कि सर दोबारा बता दो एक बार, क्योंकि दोबारा बता दो तो मैं पूरा दोबारा बता दूंगा। हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले उसमें जो दिया है वो लिख, ताकि थोड़ा सा ये तो में ये तो दिया है। अब आप सीधा ही अगर ये चीज़ लिखते तो फिर आपको ये काटना पड़ता, फिर देखते R1 R2 कहाँ से लाएं, फिर बाद में जाते तो आपको अच्छा लगता। के 3 ठोस गोले हैं, इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं 1 सेंटीमीटर। अब देख लो R1 मान लेना 1 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर और R3 8 सेंटीमीटर। इन्हें एक ठोस गोले में एक ठोस गोले में डाला जाता है। नए बने गोले की त्रिज्या बताओ। गोले में ये क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन समझ लो, अगर क्वेश्चन लिख लिया हो तो फिर आगे वाले आप कर लेना। कभी भी एक चीज को दूसरे रूप में डाला जाता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि गोले से गोलाई बनाओ, गोले से शंकु बना दो, बेलन बना दो, या किसी भी आकृति को दूसरे रूप में डालेंगे तो हमेशा उसके आयतन को डाला जाता है। को डाला जाता है आयतन को, जितना आयतन वो घेर रहा हो उसी आयतन से दूसरी चीज बनेगी। कोई भी चीज बना लो आप शंकु से, या कोई भी, जैसे मिट्टी है, आपको फिक्स मिट्टी दे दी, तो आपको कह दिया इसका एक खिलौना बनाओ, उसका दूसरा बना दो, अब इसको तोड़ के तीसरा बना दो, अरे बनेगा तो उसी मिट्टी से। क्लियर है क्या? तो उसी मिट्टी से मतलब उसी आयतन से बनेगा। तो आयतन आपको तीनों गोलों का, छोटे जो ठोस तीनों गोले हैं उनका आयतन निकालना पड़ेगा। और गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और तीनों का निकालें क्योंकि तीनों से एक बना रहे हैं, तो पहले का आयतन, फिर दूसरे का आयतन और तीसरे का आयतन जोड़ लो, कुल कितना आयतन है हमारे पास, फिर बना देंगे नया गोला। गोला ही क्या, कुछ ही बनवा लो चाहे। क्लियर? तो पहले तीनों का आयतन देखेंगे। तो पहले का आयतन होगा 4/3 पाई, अगर R1 मान लें R1 का क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 का क्यूब मान लिया, और तीसरे का 4/3 पाई और R3 का क्यूब मान लिया हमने, और इन तीनों को जोड़ लिया तो मुझे ये पता लग गया कि इतने आयतन का मुझे बड़ा गोला बनाना है। समझ गए? तीनों का। तो तीनों को जोड़ लिया आयतन को, तो मुझे दिख रहा है कि 4/3 पाई इसमें भी आ रहा है, 4/3 पाई इसमें भी आ रहा है, और 4/3 पाई इसमें भी आ रहा है। तो इनको हर बार क्यों साथ में घसीटू, कॉमन ले लेता हूँ पूरे को। सही है? तो 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया। 4/3 पाई कॉमन लेने से जो बचा हुआ मान है वो आ जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस में R3 का क्यूब। इस प्रकार से हमारे पास बात बन गई। और जितना इन तीनों का जोड़ के आयतन होगा उतने ही आयतन का बड़ा गोला बना होगा। बोलो क्लियर? एक ठोस गोला।
इनसे ही तो बनाएंगे, इनके आयतन से। तो जिनका तीनों के मिला के आयतन होगा उतना ही उस ठोस बड़े गोले का आयतन होगा। कोई भी, जैसे अभी मिट्टी का एग्जांपल लिया था हमने, मिट्टी का खिलौना आपसे 1000 खिलौने बना लो, लेकिन लास्ट में आप क्या कहोगे कि थी वही मिट्टी। क्लियर? वही मिट्टी थी, मतलब आयतन वही था। आपने चाहे उसका केमल बनाया, कोई खिलौना बनाया, कुछ भी बनाया, आयतन सबका क्या था? बराबर। आकृतियां अलग अलग थी। तो इसी प्रकार से ये तीनों गोलों का मिला के आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। और बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा तो मैं बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई, और बड़े गोले का आयतन है तो इसको क्या बोले? आर तो है, R1 अच्छा आर ही रख देते हैं, ठीक है, R³ भाई। इन तीनों को क्या माना अपन ने? R1 R2 R3। तो इसका आयतन कितना हो गया बड़े गोले का? 4/3 पाई R³। और आपसे पूछा है कि त्रिज्या बताओ। क्या पूछा है? बड़े गोले की त्रिज्या R बताओ। तो बता देंगे सर, क्या दिक्कत है? सीधा सीधा ही बता देंगे, 4/3 से 4/3 काट देंगे, और पाई से क्या काट देंगे? और R1 R2 R3 दे रखा है, R का मान। सही है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, टफ नहीं होते। आगे से आप ये याद भी रख सकते हो कि अगर गोलों से गोला बनाया जाए तो याद रखना, इस गोले की त्रिज्या का क्यूब बाकी तीनों की त्रिज्याओं के क्यूब के बराबर होगा। बाकी अदरवाइज बेसिक से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ R1 का मान कितना? तो 1 का क्यूब, प्लस में R2 का मान 1 का क्यूब, प्लस में R3 का मान 8 का क्यूब आ गया मेरे पास, और बराबर R का क्यूब। बराबर क्या है? R का क्यूब। अब मैं पूछूं वही बताएंगे केवल। हाँ भाई, आप बताओ। कब से शुरू से क्लास ले रहे हो ना? 6 का क्यूब कितना होता है? नेक्स्ट। नेक्स्ट। इन्होंने 6 का क्यूब आप बताओ 8 का क्यूब क्या होगा? है 200? नहीं तुम्हें संशोधन करवाओ, बताओ। और किससे आप बताओ भाई? 8 का 512, 500। याद रखना आगे से 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 6 का और 8 का 512, ये जोड़ के बराबर R का क्यूब हो जाएगा। तो कुल मिला के इनको जोड़ेंगे तो 729 हो गया, 729। तो आप कह सकते हो सीधा ही कि सर R³ 729 हो गया। बताओ ये किसका क्यूब होता है 729? 9 का क्यूब। तो R का मान कितना आ गया? 9 निकल के आ गया। ये सेंटीमीटर में थे तो ये बड़े गोले की त्रिज्या भी किस में आ गई? सेंटीमीटर में। दोबारा सुनना है एक बार। आयतन हमेशा बराबर रखना है आकृतियों का। तो आपसे कहा गया कि तीन गोलों का मिला के आयतन, तो कोई बात नहीं, जोड़ दिया आयतन को तीनों का। तीनों का आयतन 4/3 पाई, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन दिख गया तो इसको नीचे क्यों घसेटूं, एक साथ ही कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ ले लिया, इसमें बच गया R1 का क्यूब, इसमें बचा प्लस में R2 का क्यूब और प्लस में R3 का क्यूब, इसको लिख दिया। इस इन तीनों का आयतन किसके बराबर होगा? बड़े बने गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े वाले का भी आयतन, केवल त्रिज्याई तो बदली है, बड़ा बन गया बस। बाकी आयतन का सूत्र तो वही रहेगा, 4/3 पाई R³। तो R1 R2 R3 थे तो इसे R³ मान लिया। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से क्या कट गया? पाई। याद रखना इनमें से नहीं काट पाएंगे, ये गुणा में है, ये पूरा मान, और उधर वाला तो गुणा में ही कट सकता है हमेशा। तो ये काट दिया। अब इनका R1 R2 R3 का मान है 1, 6 और 8, इनके क्यूब लिख दिए। क्यूब लिखने से ये जोड़ा जोड़ा तो 729 आ गया। R³ 729, तो किसका क्यूब होता है ये? 9 का। तो R का मान आ गया कितना? 9। नोट कर दो। ऐसे जैसे इन्होंने नहीं बताए, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरा नंबर ना आ जाए, उनका जल्दी आ जाएगा। तो आप याद कर लो, बिना याद करने से पार पड़ेगी नहीं तो। जिन आप तीन तीन चार ने नहीं बताया, इनसे कल पूछूंगा मैं। 6 और 8 का ही नहीं, सारे पूछूंगा। आप 6 और 8 का याद करके, कल तो 6 और 8 का ही पूछा।
मैं ये भी धातु की 3 ठोस गेंद गेंद हैं, इनकी त्रिज्याएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघला कर एक अन्य ठोस गेंद बनाई जाती है, तो बड़ी गेंद बन जाएगी। इस नई गेंद की त्रिज्या बताओ। व्यास भी पूछ सकता है, तो त्रिज्या निकाल के डबल करते हैं। अभी त्रिज्या पूछा, जल्दी बताओ, समय नहीं दूंगा मैं इसके लिए। क्या करेंगे हम? 4/3 पाई वही R1 का क्यूब प्लस में 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, जितनी होती हैं उतना ही क्यूब करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना ना कम करना है। ये तीनों का आयतन और बराबर बड़ी गेंद का आयतन, तो बड़ी गेंद का 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ लिख भी सकते हो, तीनों छोटी जो बॉल्स हैं उनका आयतन है बराबर बड़ी बॉल का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आया मेरे पास R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब बराबर आ गया मेरे पास 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया यहाँ पे। R1 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 27। सीधा लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं अब आप नॉर्मली लिख सकते हो। 4 का क्यूब और यहाँ 5 का क्यूब 125 बराबर R का क्यूब। तो बताओ तीनों को जोड़ा कितना हुआ? 216। निकाला क्या आपने? आ गया था क्या आपका 216? फिर क्या पूछे? R3 बराबर 216 आएगा। कितना आएगा? 216 का क्यूब होता है 6 का, तो R का मान कितना आ गया? बड़ी बॉल की रेडियस आ गई, आप नोट कर दो। किस किस का आंसर नहीं आया था? नहीं आने वाले में बताएंगे नहीं ईमानदारी से। बीकानेर के लोग ईमानदार होते हैं। क्या फेमस है? फेमस है बस। आजकल तो चारों तरफ देख, वहाँ घेवर की दुकान दिखती, पर वो मतलब पूरे ईयर या सीजन सर्दी में ही रहते हैं क्या वो? अभी तो चारों तरफ जहाँ देखते हैं, हाँ, सब दिखती। ये भी फेमस है क्या? एक ठोस गोले का व्यास 40 है, गोले को गलाकर दो छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। तो नहीं, क्या सवाल पूछ लिया इस बार? बड़े गोले को गलाकर छोटी तो कितनी बनेंगी, ये पूछा है। तो ये उसी प्रकार का सवाल है। घन के आयतन में घनाभ में एक एक का भाग दे रहे थे, तो कितने बन रहे थे पता लग रहा था ना हमें। एक घन से कितने काटे जा सकते हैं एक का, वैसे ही इसमें हमें एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाए बड़े गोले के आयतन में।
बड़ा जो गोला है उसका व्यास 40 है, तो त्रिज्या 20 हो गई क्या? त्रिज्या कितनी? 20। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कहीं इसको त्रिज्या पढ़ लोगे तो सवाल ही गलत हो जाएगा हमारा। और गोला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सही है। तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो 4/3 पाई, पाई का मान 22/7, तो मैंने लिख दिया 22/7, और गुणा में आर क्यूब है तो आर 20 हो गई। आर कितनी हो गई? 20। डायामीटर यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायामीटर अगर 40 दे रखा है तो रेडियस जो जाएगी वो, यहाँ हमने लिख दिया 20 × 20 × 20। ये बड़े गोले का आयतन हो गया। इसमें एक छोटी गोली के आयतन का भाग दे देंगे तो पता लग जाएगा ऐसी छोटी छोटी कितनी बनेंगी, ठीक है। तो छोटी गोली है तो भी आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब भी होगा, केवल आर कम हो जाएगी। तो देख लो, आपको बता दिया आर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 4/3 गुणा पाई 22/7 क्या आ गया, और गुणा 2 × 2 × 2, समझ गए। तो 4/3 से 4/3, 22/7 से इस 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10, 10 का क्यूब आ गया। 10 का क्या आ गया? क्यूब। जो मैं जिससे मैं पूछूं उसको ही बताना था, कि क्यूब पूछ लेता मैं आपसे, अभी भी आंसर नहीं आएगा। 10 का क्यूब कितना होगा? वेरी गुड, आंसर आ गया है उनका 1000। इतना कॉन्फिडेंटली आंसर दिया उन्होंने, डरा ही दिया मेरे को। क्या 1000 आ गया? 1000 गोलियां बन सकती हैं ऐसे। तो याद रखना, बड़े गोले में एक गोली के आयतन का भाग, यही लिख दिया करो इशारा करके कि एक गोली के आयतन का भाग दिया। माँ करती हूँ। आपका ये टॉपिक पूरा होने वाला है, देंगे इसकी तो क्लास और लगी। प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज उसके साथ साथ मैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, जो मैंने पढ़ाया है ऐसा तो है नहीं कि भी आरपीएससी पता है कि पढ़ाया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन दे दे तो आप एफर्ट कर पाओ। ट्राई करूंगा कि अब तक मैंने नंबर सिस्टम, बाकी आपको अच्छा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। मुझे यहाँ यही कहा गया था कि सर 30 दिन के अंदर कोर्स करवाना है, मैंने ये कहा था कि पढ़ाने की अच्छा पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। पेमेंट मुझे चाहे 30 क्लासों का कर देना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छा पढ़ाऊंगा, समझ गए। कुछ छोड़ूंगा नहीं कोई भी चीज़। तभी तो हमें इतना समय लग गया है यहाँ पर इन टॉपिकों को कराते हुए। मैंने बेसिक भी करवाया है, बुक्स में अलग अलग चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा था शारदा पब्लिकेशन की बुक ले। शारदा पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर हर टाइप के 5 5 7 7 एक साथ जो आपने डिमांड रखी है ना, वो वहाँ कंप्लीट, वहाँ वो बुक लेके आओगे तो आपको मिलती है। नेर में यहाँ का मुझे पता नहीं है, ऑनलाइन मिल जाए तो ऑनलाइन मंगवा लेना। कह रहे हो? हाँ, अभी मैंने बनाई नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला, आज बनाऊंगा मैं, ठीक है। वापस समझाएं। सबसे पहले ठोस गोले को गला रहे हैं, तो पहले ये तो देखो ठोस गोला आकार कितना घेर रहा है। आकार घेरने को आयतन बोलते हैं। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये ऊपर लिख दिया, समझ गए। अब कह रहा है इसमें 2 2 सेंटीमीटर की कितनी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। तो एक गोली का, जैसे मान लो इतना बड़ा कोई बॉक्स है और इसमें आपको ये कह दे कि इसके इतने ते सेंटीमीटर के कितने बॉक्स काटे जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे? पूरा 1 2 3 4 4 को मिलाकर बॉक्स बन रहा है, तो इसमें से एक बॉक्स का भाग दे देंगे तो पता लग जाएगा क्या छोटे छोटे कितने बनेंगे, 4। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, पूरे आयतन में एक गोली के आयतन का भाग दे दिया, तो है तो वही गोले की तरह, है छोटी बस। तो गोले की तरह है तो उसका आयतन भी 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी आर कितनी दे रखी है, 2। जब इनको सोल्व कर लिया तो 1000 गोलियां बन गई उसमें, समझ गए। ये सेम टू सेम पहले किया वैसा क्वेश्चन, ठीक है। 6 8 10 है, गलाकर गोला बना दिया। इस बार गोले की त्रिज्या नहीं पूछी है, क्या पूछा है? मतलब त्रिज्या का डबल, ठीक है। बताओ फटाफट, आपके पास 1 मिनट है इस सवाल का जवाब देने के लिए। चार बटे तीन पाई कॉमन ले लिया हमने।
4/3 पाई से 4/3 कट गया। अब इनका क्यूब लिख देंगे अपन, R1 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब 10 का क्यूब बराबर R क्यूब। इन सबको जोड़ेंगे 512 10 का क्यूब 4 बराबर R का क्यूब। R का क्यूब बराबर 1728 आ रहा है क्या? तो इसका क्यूब होता है 1728, तो R का मान 12 आ गया, 12 सेंटी। लेकिन आपसे क्या पूछा है? डायामीटर, व्यास पूछा है, तो 2R होता है, मतलब इसका डबल कितना? नहीं, क्वेश्चन और बच गए, बस हो गया पूरा, ये लास्ट है, ये घर से करके लाना है। क्या? ये करके लाना, नोट कर दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, एलडीसी में आया हुआ है 2018 में, ठीक है। आप लोग ऐसा करना, इसको निकाल लेना फिर आगे, ऐसा तो कर ही लोगे ना, तो निकाल लेना आगे। ये क्वेश्चन आप नोट करके घर से करके, इसको टाइम देना, ये टाइम मांगता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। एक बार इनको नोट कर लेने दो, फिर निकाल लेना आप लोग, ठीक है।